दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान में एक तरफ पूरे इंटरनेट से लेकर के हर जगह पर ऑपरेशन सिंदूर की जहां चर्चा हुई, वहीं पर दो जांबाज भारतीय महिला अधिकारियों की भी चर्चा हुई और पूरे दिन जो है सोशल मीडिया इन महिला अधिकारियों के तस्वीरों से भरा पड़ा दिखाई दिया। और यही वो दो महिला अधिकारी हैं भारतीय सेना की, जिन्होंने कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इस देश को बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया और फिर वहाँ से ये चीज़ पूरे देश के अंदर फैल गई कि नहीं, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया है पाकिस्तान के खिलाफ़ में। तो ये जो दोनों महिलाएं हैं, जांबाज शेरनियाँ जिसको भी कह सकते हैं, इन दोनों के बारे में आज मैं दो लाइन आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जानना भी बेहद ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ घर के किचन तक ही सीमित नहीं है। महिलाएं जो हैं वो सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि तरह तरह के कारनामे कर रही हैं। और उन्हीं में से एक ये सेना की महिलाएं हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी की। कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वो भारतीय सेना के अंदर एक अधिकारी हैं और मूल रूप से ये गुजरात की रहने वाली है। बायोकेमिस्ट्री में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इनका जो पूरा परिवार है वो एक तरीके से सैन्य परिवार है। इनके दादाजी जो थे वो भी भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। ये हैं सोफिया कुरैशी। इसके अलावा मैं और आपको इनके बारे में एक दो चीज़ें बताता हूँ। 6 साल तक ये संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में इन्होंने काम किया है। यूएन की जो शांति सेना होती है उसमें इन्होंने 6 साल काम किया है। और इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि 2016 में इनको मिली, और वो क्या थी कि एक बहुराष्ट्रीय फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास में इन्होंने भारतीय दल का नेतृत्व किया था। तो बहुत ही जांबाज ऑफिसर हैं, बहुत ही निर्भीक और निडर ऑफिसर हैं भारतीय सेना की। कौन? सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी। दूसरी जो महिला हैं जांबाज अधिकारी, देश की गर्व, उनका नाम है व्योमिका सिंह। और व्योमिका सिंह जो हैं ये विंग कमांडर हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर हेलीकॉप्टर की पायलट हैं। जो सेना के हेलीकॉप्टर्स होते हैं जिसको कि लोग उड़ाते हैं सेना के लोग, तो ये उन हेलीकॉप्टर की पायलट हैं व्योमिका सिंह। और इन्होंने 2500 घंटे से अधिक की उड़ान भरी है। आप समझ सकते हैं कि कितनी एक्सपीरियंस है इनके पास, कितनी अनुभवी हैं व्योमिका सिंह हेलीकॉप्टर उड़ाने में, सेना के हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने में। और ये शुरुआत में जो है एनसीसी में थी, इसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर जो है ये भारतीय इंडियन एयरफोर्स के अंदर इन्होंने अपनी सर्विस दी, ये ज्वाइन किया। चेतक और चीता, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, तो जो हिंदुस्तान के बहुत फेमस सेना के इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रहे हैं, चेतक और चीता, इन दोनों ही हेलीकॉप्टर को व्योमिका सिंह ने उड़ाए हैं। और कई मौक़ों पर जैसे कहीं कोई आपदा हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो वहाँ पर सेना के जवान जाते हैं बचाने के लिए, है ना। कई बार आप देखते हैं न्यूज़ में इस तरह की चीज़ें आती हैं कि एयरफोर्स के जवान जाते हैं वहाँ पर बचाने के लिए। तो उस तरीके के जो बचाव अभियान रहे हैं, कई सारे बचाव अभियान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है व्योमिका सिंह ने। और उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण है वो 2020 के अंदर अरुणाचल प्रदेश में एक त्रासदी के अंदर जो बचाव अभियान चलाया गया था, उनमें इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये कुछ बातें, बेसिक चीज़ें इन दोनों ही बहादुर और जांबाज भारतीय सेना के अधिकारियों के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर किया है। अब एक और चीज़ है जो कि मेरे दिमाग में चल रहा था इस चीज़ को, और मैं बोलना चाहता था, आप लोगों से शेयर करना चाहता था। वो ये चीज़ है कि इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन सिंदूर, भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए भारत सरकार ने, सेना ने 2 महिलाओं को ही क्यों चुना?
और उसमें से भी एक जो महिला है वो मुस्लिम है, सोफिया कुरैशी, और दूसरी जो महिला है वो हिंदू है, व्योमिका सिंह। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी निजी राय है, कि दो बहुत ही बड़े मैसेजिंग है जो कि सरकार देने की कोशिश कर रही है, और हमारे भारतीय सेना के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो सेना प्रमुख हैं, वो देने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, महिला सशक्तिकरण, है ना, कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो कितनी सशक्त हैं, वो कितनी सुदृढ़ हैं और कितनी ताकतवर हैं, ये बताने की कोशिश की गई है भारतीय सेना के द्वारा और भारत की सरकार के द्वारा। और दूसरा चीज़ जो इससे भी महत्वपूर्ण है वो सोफिया कुरैशी का सामने आना है। सोफिया कुरैशी को सामने ला करके भारत की सरकार ने और भारतीय सेना ने ये संदेश देने की कोशिश करी है कि देखो, हमारे देश के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो सभी के सभी सच्चे देशभक्त हैं, वतन परस्त हैं, और देश के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक मैसेजिंग उन लोगों के लिए भी है, इनडायरेक्ट मैं कहना चाहूँगा, कि जो खास करके बीजेपी के जो पूरा जो एक सिस्टम है, जो कि इस आतंकी हमले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये मैसेज देने का काम किया गया है कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, ये आतंकवाद है। और बार बार जो मैं कहता हूँ, एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जो एक लोग हैं, खास करके जो बीजेपी के समर्थक हैं, आप देखेंगे कि 22 अप्रैल से ही वो सोशल मीडिया पर इस आतंकी हमले को लेकर के एक नैरेटिव चला रहे थे कि ये जो है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, इसको हिंदू मुस्लिम के रंग में रंग रहे थे, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे थे। और कई बार मैंने कहा है, बहुत लोगों ने कहा है कि आप जो ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उन आतंकवादियों के उद्देश्य को पूरा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन आतंकवादियों का भी यही उद्देश्य था कि हिंदुस्तान के अंदर धर्म के नाम पर लड़ाई करा दिया जाए, लोगों के बीच में मतभेद पैदा करा दिया जाए, दरार पैदा करा दिया जाए, और आप इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख करके आतंकवादियों के उद्देश्य को पूरा करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार ने, भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने सोफिया कुरैशी को सामने ला करके ये मैसेज भी देने का काम किया है कि हमारा जो देश है आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी तरीके से एकजुट है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जो लोग हैं वो आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में एकदम एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस मसले में हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए, इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसको आतंकवाद के रूप में लेना चाहिए और ये सोचना है कि किस तरीके से इस आतंकवाद को और आतंकवादियों के मंसूबों को हमें ख़त्म करना है, तोड़ना है, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो अमन चैन के साथ, शांति के साथ रह सकें, और कश्मीर सहित देश के किसी भी कोने में जाएं तो पूरी तरीके से निडर होकर के जाएं, निर्भीक होकर के जाएं। उनके मन में ये संशय नहीं रहे, ये डर नहीं रहे कि यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। उद्देश्य यही होना चाहिए, आतंकवाद को मिटाना है, आतंकवाद को ख़त्म करना है। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं लड़ना है, बल्कि हम सभी को एक हो करके, भारतीय हो करके और आतंकवाद को मिटाना है, आतंकवाद को ख़त्म करना है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही है, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने लोगों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।